आगे बढ़ाना चाहता हूं। और मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और इकोनॉमिक मामलों की बड़ी एक्सपर्ट हैं। लोग बहुत कम ये बात जानते हैं कि जूही सिंह लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई हैं और बहुत ही अच्छी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन आजकल राजनीति कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जूही जी हमारे साथ इस खास परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आप बताइए कि आज दावोस में जब दुनिया भर के लिए पॉलिसीज डिसाइड्स हो रही हों, तो आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या एक्सपेक्ट करती हैं, और उत्तर प्रदेश को अपनी नीतियों में और खास तौर पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में क्या और नया जोड़ने की जरूरत है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने प्रदेश में आकर्षित कर सकें। और जैसा कंपटीशन हमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से मिल रहा है, उत्तर प्रदेश उसमें भी आगे रहे। ब्रिजेश जी, पहले तो ये बहुत गर्व की बात है कि आप लखनऊ में आपने एक पूरा चैनल बनाया और आज आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। दूसरी बात ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस को हम समझें, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसका पर्पस क्या था। एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पहले भी बता चुके हैं, आर्थिक नीतियाँ, पर्यावरण, विभिन्न डेलीगेशंस। आज जिस समय में हम बैठे हैं इसमें बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, यूक्रेन रूस का युद्ध और यूएसए के टैरिफ्स, किस तरह लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है। भारतवर्ष की आर्थिक नीतियां, बहुत बड़ा बाजार है, हम अवश्य आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज चाहिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनका रिप्रेजेंटेशन हमेशा से डावोस में रहा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कभी कभी हम लोग अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कि बहुत रिच मैन्स क्लब है यहाँ पर, लेकिन संवाद जरूरी है, क्योंकि विभिन्न इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़े बिजनेसमैन आते हैं और फैसिलिटेट होता है विभिन्न सरकारों के साथ। तो उत्तर प्रदेश में और इन्वेस्टमेंट आए, सही मापदंड पे आए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, ये तो हर नागरिक चाहता है। इसमें कोई ना राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, कितना हम इससे एडवांटेज ले सकते हैं, कितना हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये प्रेजेंट सरकार के निर्णय और आगे जमीन पर उनकी योजनाएं कितनी लागू होती हैं उस पर निर्भर करता है। किसी भी सार्थक मामले में ना हम इसका विरोध करते हैं। ये जरूर है कि आलोक शर्मा जी ने कई मुद्दे उठाए जो हमारी निवेश आएगी, हम सबकी जरूरत है। आप अपोजिशन में तभी कामयाब रहेंगी जब अच्छा निवेश आएगा, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। एकदम सही बात है। तो निवेश तो ऐसा विषय है जिसमें मुझे लगता है कि सजेशन ज्यादा होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म कम होनी चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर हर पार्टी और पूरा देश जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम शोकेस कर सकें, लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट आए, स्पेशली आज की। मैं तो बल्कि एक कदम आगे बढ़ के सरकारों से ये कहना चाहता हूँ, कई बहुत लाइव सुन रहे होंगे, इसमें अपोजिशन के लीडर्स को भी जगह दी जाए, ताकि हम एक अच्छा मैसेज दे पाए कि चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सब एक साथ होकर देश और प्रदेश की आर्थिक नीतियों पर और इन्वेस्टमेंट पर काम करते हैं। स्पेशली एआई पर जो आपने मेंशन किया, वो भी पार्टिसिपेशन दिया जाए। जी, और एआई पर डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि अन्य देश हमसे बहुत आगे हैं और इनके जो सुरक्षा मानक भी हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो भारतवर्ष के लिए जरूरी है ये संवाद और ये प्लेटफॉर्म, तो अच्छा है। और ज्यादा से ज्यादा आप ठीक कह रही हैं, एआई को लेकर यहाँ काफी चर्चाएं भी हैं, और खास तौर पर एआई का इस्तेमाल, और जब एक नया चैप्टर खुलता है उसके साथ साथ उसमें कुछ नए ऐसे इनोवेशंस हो जाते हैं कि उसकी रेगुलेटरी पॉलिसी ही दुनिया भर में अभी तय नहीं हो पा रही है। अब जैसे रिसेंटली आपने ग्रोक का विषय देखा होगा, कितनी उसमें किस तरह के अश्लील सामग्रियां वगैरह तैयार की गई, उसको लेकर भी यहाँ काफी